पेज लेआउट टैब चलेगा आज अपने MS वर्ड में। तो यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं प्रिंटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग कैसे करते हैं और पेज को एडजस्ट कैसे किया जाता है। उधर से नहीं दिख रहा तो इधर आगे आ जाओ, दिखाई दे रहा है। तो पेज लेआउट जो टैब है इसमें जो ग्रुप सीखने वाले हैं अपन, पहला जो ग्रुप दे रखा कौन सा है, पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पेज को सेट करके अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। MS वर्ड में प्रिंटिंग कैसे निकलती है, पेज सेटअप कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है अपना पैराग्राफ ग्रुप है। इसके कमांड्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये होम में भी दे रखे, तो वहाँ पर होम के अंदर पैराग्राफ जो ग्रुप था अपना, ये वहीं से कमांड लिए गए हैं। तो लेआउट में आएंगे। अगला जो ग्रुप दे रखा है यहाँ पर अरेंज है, जो कि पिक्चर को अरेंज करने के लिए, किसी शेप को अरेंज करने के लिए काम आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पेज सेटअप की। मार्जिन किसे कहा जाता है? मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट, इसके अलावा वाइड और मिरर्ड मार्जिन, इसके अलावा ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट मार्जिन और कस्टम मार्जिन की कमांड दिखा देंगे। यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको नॉर्मल प्रिंटिंग निकालनी है तो यहाँ से मार्जिन को नॉर्मल पे सेट करेंगे। जब आप नॉर्मल मार्जिन पे सेट करेंगे तो आपका जो पेज दिखाई देगा वह इस तरह से नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा। ये पूरा पेज दिख रहा है आपको। जब आप नॉर्मल व्यू में पेज को देखते हैं तो इसमें जो मार्जिन चारों तरफ जो छूटता है वह 1 इंच छूटता है जगह। जैसे चारों तरफ आप देख रहे होंगे, इधर हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में जो इधर की ओर जो जगह छूटी है इसे मार्जिन कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये मार्जिन ये लेफ़्ट साइड में है इसलिए लेफ़्ट मार्जिन कहा जाता है। इसी प्रकार से आप ऊपर देखिए, ऊपर भी जगह छूट रही है पेज में, तो इसे जो है टॉप मार्जिन कहा जाता है। इसी प्रकार से आप राइट साइड में देखेंगे तो ये जगह जो छूट रही है इसे कौन सा मार्जिन कहेंगे, राइट मार्जिन कहा जाता है। और इसी तरह से जो नीचे वाला जो जगह छूट रही है इसे बॉटम मार्जिन कहा जाता है। तो पेज के चारों ओर जो जगह छूटती है उसे क्या कहा जाता है, उसे मार्जिन कहा जाता है। ये एक प्रश्न आपका तैयार हो गया है। निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है, ये प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में। तो सेंटर मार्जिन नहीं होता है ना। चारों तरफ मार्जिन छूटता है लेकिन सेंटर में नहीं छूटता है, पेज में बीचों बीच कभी मार्जिन नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ज़्यादा डेटा इसमें लेना है पेज में तो मार्जिन को कम कर दो, है ना। मार्जिन जो वाइट स्पेस ज़्यादा आ रहा है उसे हम कम कर दें तो डेटा ज़्यादा आ जाएगा। तो मार्जिन को हम कैसे कम करेंगे, यहाँ पर मार्जिन पे आएंगे और नैरो मार्जिन पे क्लिक करेंगे, इससे मार्जिन कम हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पर मार्जिन कम हो गया, पहले 1 इंच था अब यह आधा इंच हो गया। जब आप नैरो मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है साइज़ दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, और इसे इंच में देखेंगे तो इंच में आती है 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच। नॉर्मल में आती है 1 इंच, है ना। जीरो यहाँ पर लिखा रहा 2.54 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आती है। इसे इंच में चेक करेंगे तो ये इंच में 1 इंच कहलाएगा। इसका आधा हो गया ना, 254 का आधा 127 हो गया, है ना। 1.27 सेंटीमीटर यानी कि ये आधा इंच माना जाता है। अगर आपको मार्जिन कम करना है तो इसे मार्जिन नैरो पे क्लिक करेंगे, और ज़्यादा मार्जिन लेना है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। अब नैरो मार्जिन को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने ज़्यादा जगह को कम किया है, मार्जिन कम किया है, यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेटा अधिक से अधिक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से नॉर्मल मार्जिन की। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नॉर्मल पे तो डेटा कम हो गया अपना, देखो ये डेटा आधा नीचे चला गया है, इसमें अगले वाले पेज में चला गया। तो हमें यदि नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से नॉर्मल टिक करेंगे और नहीं तो नैरो टिक करेंगे। अब हम आते हैं कस्टम मार्जिन कैसे करेंगे। तो मार्जिन को कस्टम करने के लिए आप जैसे ही कस्टम मार्जिन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेज सेटअप बॉक्स डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में आपको मार्जिन्स वाले टैब पे क्लिक करना। यहाँ पर देखिए टॉप मार्जिन आ रहा है, तो इस बॉक्स में क्लिक करके आप अपने हिसाब से, जैसे 1.27 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो 1.27 किधर का हो गया है, टॉप का। बॉटम इसे भी मैं 1.27 कर देता हूँ क्योंकि 2.54 है तो उसका आधा हमने कर दिया, तो 1.27 किधर हो गया, ये लेफ़्ट साइड में। और 1.7
ये किधर हो गया, राइट साइड में। अब हम इसे ओके करेंगे तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब आप इसे देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पर सेट। कस्टम मार्जिन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम मार्जिन में जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्जिन में एक ऑप्शन और दिखाई देता है, जैसे कि इसे हम बोलेंगे गटर पोजीशन। इसे कैसे सेट किया जाता है देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आया है कि गटर पोजीशन GUTTER गटर पोजीशन निम्न में से कौन से साइड में होती है। तो हमेशा लेफ्ट में और टॉप में होता है। गटर पोजीशन किसे कहा जाता है, जब आप अपनी कॉपी देखते हैं या रजिस्टर देखते हैं तो उस कॉपी या रजिस्टर के ऊपर की ओर एक लाल लाइन खींची रहती है ना, ऐसे ना डिजाइन वाली लाल लाइन खींची रहती है। या फिर आप देखते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में एक लाइन खींची रहती है जिसमें आप प्रश्न क्रमांक वगैरह डालते हैं ना, तो वो गटर पोजीशन होती है। उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप में और लेफ्ट में दोनों ही साइड क्या होती है, गटर पोजीशन होती है। इसे ध्यान रखना है। तो हम इसे लेफ्ट में क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर गटर पोजीशन 0 सेंटीमीटर हो रही है तो इसे हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये बढ़ा लीजिए इसको, तो यहाँ पर ये गटर पोजीशन आपको प्रीव्यू में दिखेगी। ये जो डॉट डॉट वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये ही गटर पोजीशन है। इसे आप यहाँ से कम कर दीजिए। यहाँ से जैसे इसे कम करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ से डॉट पोजीशन हटती हुई दिखाई देगी। अब देखना है यहाँ पर प्रीव्यू में ये बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, बढ़ रहा है नीचे देखो। तो गटर पोजीशन आप इसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 1.27 से कर देते हैं इधर की तरफ, तो 1.27 तो ये हो गया। और लेफ्ट में मार्जिन भी 1.27 यानी कि 1 इंच हो गया। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लेफ्ट साइड में 1 इंच हो गया, बाकी और साइड में कितना है, ½ इंच यानी कि आधा इंच है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मार्जिन से संबंधित। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पर, जिसका नाम है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन से प्रश्न आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा है, पोर्ट्रेट। दूसरा कौन सा है, लैंडस्केप। जब आपने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया है तो पेज आपका सीधा खड़ा प्रिंट होगा। जैसे आपने यहाँ पर पोर्ट्रेट लिया है तो क्या होगा, ये पेज सीधा खड़ा प्रिंट होगा। यानी कि इस तरह से प्रिंटिंग जब आप चाहते हैं तो उसे करेंगे पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट, है ना। जब आप ऐसे आड़ी प्रिंटिंग चाहते हैं, जैसे इसको पेज को आड़ा प्रिंट करना है, तो उसके लिए लैंडस्केप करेंगे। यहाँ पर आपको आना है, सीधे ही पेज लेआउट पे आ जाना है और यहाँ से ओरिएंटेशन पे जाना है और इसे क्या कर देंगे आप, लैंडस्केप पे सेट कर देंगे। जैसे आपने इसको लैंडस्केप पे सेट किया है, अब आपका पेज देखो यहाँ से ये ओरिएंटेशन आड़ा हो चुका है। यानी कि आड़े पेज में प्रिंटिंग इस तरह से दिखाई देगी आपको। ये जो 2 पेज है इस तरह से आड़े प्रिंट होने वाले हैं, है ना। वापस से मैं जूम कर देता हूँ डेटा को। तो इस तरह से यहाँ पर हम प्रिंटिंग को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मार्जिन सेट किया जाता है पेज का, फिर इसके बाद में ओरिएंटेशन सेट किया जाता है कि आप कैसी प्रिंटिंग चाहते हो। तो मैं वापस से यहाँ से पोर्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये सेट करना आ गया आपको ओरिएंटेशन। इसके बाद हम पेज साइज़ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे पेज साइज़ पर क्लिक करेंगे तो जैसे अपना जो ये पेज होता है जिस पर अपन जेरोक्स करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये भी साइज़ के हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथ में जो पेज है ये A4 साइज़ का है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको A4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो पेज की कटिंग आती है ये A4 साइज़ की होती है। तो जो बंडल आते हैं वहीं से कंपनी से A4 साइज़ के भी आते हैं, तो लीगल साइज़ के भी आते हैं, जिसे लेटर साइज़, लीगल साइज़ या फिर इसे A3 भी कहा जाता है। यहाँ पर हम A3 पर क्लिक करेंगे लिस्ट में, या लीगल साइज़ पर क्लिक करेंगे तो A4 का जो पेज होता है वह होता है 8.27 इंच में, तो यूँ होता है चौड़ाई में, और 11.69 इंच में यूँ होता है ऊंचाई में। 8.27 और 11.69 इंच में होता है। तो लीगल जो पेज होता है वो 14 इंच में चला जाता है। जैसे आपने A4 किया है ना, तो इसकी जो साइज़ आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे है। यहाँ से चेक कीजिए, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। यहाँ से चल के अपना जो पेज कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर इस हेडिंग तक आ रहा है। यहाँ पर समझ लीजिए टूल्स हेडिंग तक, है ना। इसे हम मार्क कर देते हैं, यहाँ से रेड मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से लीगल पेज लेंगे
तो पेज 14 इंच में हो जाएगा, ये 11 इंच में, तो 3 इंच और बढ़ेगा, 3 इंच और बढ़ेगा तो डेटा और ज़्यादा आ जाएगा। हम इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद में पेज साइज पे जाएंगे और यहाँ से लीगल कर देंगे। तो जैसे आपने इसको लीगल किया है तो आपका डेटा देख लीजिए 3 इंच डेटा और खिसक के यहाँ पर आ गया पेज में। देखो जो अपना डेटा कम था है ना, वह 3 इंच और बढ़ चुका है। जैसे पेज की साइज़ बढ़ेगी तो डेटा भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेज को सेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि हम पेज साइज को कस्टम भी कर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, पेज साइज को हम कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेज साइज पर जाएंगे, लेटर साइज़ हम ले सकते हैं, लेटर साइज़ बहुत छोटा होता है तो यहाँ से लेटर साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम प्रिंटिंग में तो A4 साइज़ ही लिया जाता है, तो आपको A4 साइज़ लेना है। इसके अलावा A5 लिया जाता है। A5 पेज किसे कहते हैं, A4 साइज़ का जो पेज होता है उसे आप बीच में से आधा काट दीजिए और इसे आप दोनों तरह से प्रिंट कर सकते हैं। जब पेज को फाड़ेंगे तो ये पोर्ट्रेट हो गया, जब आप इसको इधर करेंगे तो ये लैंडस्केप हो गया। तो दोनों तरह से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसे कौन सा साइज़ बोलते हैं, A5, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, जब अपन इसको फुल कर लिया तो ये है A4 हो गया है ना। तो यहाँ से A5 भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोर पेपर साइज़ पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मोर पेपर साइज़ पर, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी इसमें जो पेज की साइज़ एंटर कर सकते हैं। जितना छोटा पेज चाहिए उतना छोटी साइज़ यहाँ पर आप डाल दीजिए। विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई, हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई। जैसे मुझे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक छोटा सा आधार कार्ड ही प्रिंट करना है पेज पर, है ना, तो मैं यहाँ पर जो है अब ये सेंटीमीटर में आ रहा है, यहाँ पर अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसे इंचेस में सेट करना होता है। तो मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर विड्थ बढ़ा देता हूँ, 10 सेंटीमीटर तो मैं विड्थ कर देता हूँ, और जो इसकी जो ऊंचाई है लगभग मैं कर देता हूँ यहाँ पर 15 कर देता हूँ, ठीक है। और इसे जब आप ओके करेंगे तो पेज की साइज़ वैसी हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको कम कर देता हूँ। अब ये जैसा आपने सेट किया था यहाँ पर उस साइज़ का ये पेज सेट हो गया। तो आप यहाँ से इसे कस्टम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट रूप से A4 सेट कर देते हैं, A4 साइज़ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉलम क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखना है और पेज के 2 कॉलम्स करने हैं। जैसे ये पेज है, इसके 2 कॉलम्स हमें करने हैं, तो बीच में इधर भी लिखना है और हमें इधर भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पेज के 2 कॉलम्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा कि ये 2 कॉलम्स में सेट हो जाएगा और हम आसानी से डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पेज अपना एक कॉलम तो इधर हो गया ये, और एक कॉलम किधर हो गया, ये इधर की उस साइड में हो गया। तो इस तरह से हम पेज को यहाँ पर जो है कॉलम्स में सेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, जूम करके बता देता हूँ। एक पेज, इसके 2 कॉलम्स हो गए, फिर दूसरा पेज, इसके भी 2 कॉलम्स हो गए, यानी कि हर एक के 2 कॉलम्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जब आप टाइपिंग करेंगे तो पहले ये वाला एक कॉलम फर्स्ट वाला भरा आएगा, ये वाला, है ना। यहाँ पर हम कुछ टाइप करके देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस कॉलम में डेटा को टाइप कर रहे हैं, जैसे ये कॉलम अपन आगे बढ़ाते हैं इसमें, तो पहले तो ये इधर वाला कॉलम भरेगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद में इधर की साइड में, राइट साइड में कॉलम आ जाएगा, तो ये इसके बाद भरना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से 2 कॉलम को हम यहाँ से सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम, अधिकतम जो है 3 कॉलम्स और भी कॉलम्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। 3 कॉलम्स कर लीजिए, लेफ़्ट कॉलम, राइट कॉलम और मोर कॉलम पे जा करके आप यहाँ पर कॉलम की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो होती है 13 कॉलम से हम ज़्यादा सेट नहीं कर सकते इसमें वर्ड के अंदर। अब हमें कॉलम को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम्स ऑप्शन पे जाएंगे और इसे 1 पे सेट कर देंगे। तो पेज अपना जो है वापस से सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये देख लीजिए। अब हम आते हैं पेज को ब्रेक करना। पेज ब्रेक क्या होता है, कॉलम समझ में आया कि नहीं आया आपको, आ गया। पेज साइज सेट करना आ गया, ओरिएंटेशन समझ में आ गया आपको, मार्जिन समझ में आ गया। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि ये पेज सेटअप करने के बाद आप इसमें प्रिंट कैसे निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए हमें यहाँ पर आ जाना है फाइल टैब पर। कहाँ जाना है, फाइल टैब पर आ जाना है। फाइल टैब में आने के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, कमांड, प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ में आपको प्रिंट बॉक्स ओपन होकर के दिखाई देगा, जिसमें सबसे टॉप में क्या हेडिंग लिखा रहा है,
प्रिंट हेडिंग लिखा रहा है। यहाँ पर आइकन दिख रहा है आपको, प्रिंटर का आइकन। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी दिख रहा है, इसमें हमें कितनी कॉपी निकालनी है, एक पेज की हमें कितनी कॉपी निकालनी है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। देख लीजिए, अगर हमें मान लिया जाए कि एक एप्लीकेशन हमें अलग अलग जगह देनी है, तो हम जैसे 5 कॉपी निकालना चाहते हो तो यहाँ पर कितना सेट करेंगे, 5 सेट कर देंगे। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर हेडिंग में से आपको वह प्रिंटर चुनना है जिससे आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि एप्सन L3110 है, इस प्रिंटर से प्रिंट निकालनी तो ये चुन लेंगे, तो ये प्रिंटर HP वाला हट जाएगा। अभी यहाँ पर आपके सामने एक HP LaserJet M1005 ये प्रिंटर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एक प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉपी में 5 सेट किया है। अब ये मान लिया जाए कि हमारे पास में कितने पेज है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास में जो टोटल पेज है वो 5 है। कितने हैं, टोटल 5 पेज है। हम पाँचों पेज की अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं एक साथ, तो यहाँ पर क्या सेट हो रहा है, ऑल हाँ, प्रिंट ऑल पेजेस यानी कि 5 पेज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जाए कि हमें कंडीशन ये चाहिए कि पहला ही पेज प्रिंट होगा, पाँचों पेज एक साथ प्रिंट नहीं हो। तो पहला पेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पर 1-1 कर देंगे। आप क्या कर देंगे, 1-1। ये प्रिंटिंग की मोर इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है जिसमें आप यहाँ पर प्रिंट करना अलग अलग टाइप से सीख सकते हैं। देख लीजिए, एक तो मैंने बताया कि केवल आपको पहला ही पेज प्रिंट करना, यदि आपको केवल दूसरा ही पेज प्रिंट करना हो तो इसे मिटा करके 2-2 कर देंगे। मतलब 2 से स्टार्टिंग होएगी प्रिंटिंग और 2 पे ख़त्म हो जाएगी प्रिंटिंग, बाकी के पेज छूट जाएंगे बीच में। अभी आपको चाहिए पहला, तीसरा और 5वां पेज प्रिंट में चाहिए, तो क्या करेंगे, ये तो क्या पहला, फिर कॉमा, ये तीसरा, कॉमा और ये 5वां, 1, 3 और 5 यानी कि बीच के छूट जाएंगे, दूसरा और चौथा पेज छूट जाएगा, बाकी ये पेज प्रिंट में आ जाएंगे। अब इनकी कॉपी कितनी चाहिए आपको, प्रत्येक की 5-5 कॉपी चाहिए। तो पहले पेज की कितनी कॉपी निकलेगी, 5 कॉपी, तीसरे पेज की 5 कॉपी, पाँचवें पेज की भी 5 कॉपी निकलेगी इस तरह से। बाकी तो नीचे A4 साइज पेज दे रखा है, मार्जिन दे रखा है, तो इस तरह से यहाँ से भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप बॉक्स दिया गया है। अब मैंने आपको यहाँ से पेज सेटअप तो वहाँ से लेआउट में से दिखा दिया था, वहाँ से सेट कर दिया अपन ने। अब आपको लास्ट में जाकर के प्रिंट कमांड पे क्लिक कर देना है, तो ये प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्रिंटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकालना समझ में आ गया आपको, ठीक है। आपसे भी निकलवाएंगे, यहाँ पर एक एक पेज सब निकालना आपको प्रिंट आ जाएगी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक्स मतलब किसी पेज को तोड़ करके उसका डेटा अगले पेज में ले जाना। जैसे आपको यहाँ पर ये जो डिवाइस हैव बीन यूज्ड टू ऐड, यहाँ पर इस डेटा को दूसरे वाले पेज में भेजना है। इस डेटा को कहाँ भेजना है, दूसरे वाले पेज में भेजना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर ब्रेक पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ से पेज ब्रेक को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो फर्स्ट वाले पेज में था डेटा, वह सेकंड वाले पेज में डेटा को भेज देगा। यानी कि पेज का डेटा बीच में से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और नेक्स्ट पेज में वो चला जाएगा। ऐसे आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेक को रिमूव करना है तो 2 बार बैक स्पेस बटन दबा देंगे तो डेटा वापस उसी स्थिति में आ जाएगा, या फिर आप अंडू कर दीजिए। इसके बाद आता है कि हमारे पेज में कितनी लाइनें हैं, तो यहाँ पर आता है अपना लाइन नंबर। ये कमांड मैंने पहले ही बताया था आपको। लाइन नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे पेज में लाइन नंबर आ जाएगा इस तरह से। ये मार्जिन की तरफ आता है, लेफ़्ट साइड में आता है पेज नंबर, इसमें 49 लाइन से, इसके बाद 51। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पेज में आपको लाइनें भी दिखाई देगी। जब आप डेटा टाइप करते जाएंगे तो लाइनें और बढ़ती जाएगी। आप जितनी डेटा टाइप करेंगे ना उतनी लाइनें यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो ये हमने लाइनें यहाँ पर एंटर कर ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ की कि हर एक पेज में लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो। यहाँ पर कंटिन्यूस पे क्लिक किया था आपने, इसे नन कर दीजिए, यानी कि लाइन नंबर हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर लाइन नंबर पे जाना है और रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर देना है। इससे आपका ये पहला पेज है, देख लीजिए, इसमें लाइन नंबर जो है, हम चलते हैं नेक्स्ट 59। इसके बाद क्या आ रहा है, वापस 1 से शुरू हो गया। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर करके आप यहाँ से जो रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक पेज पर आपको नंबर 1 से स्टार्टिंग दिखाई देगी। अभी यहाँ से नो कर देता हूँ मैं लाइन नंबर को। ये क्या होता है, हाइफनेशन। जब आप पेज में लिखते जा रहे हैं
लाइन के एंड में चलते हैं, वहाँ पर आपको कम स्पेस मिल रहा है और कोई शब्द बड़ा लिखना है, तो उसमें क्या होता है कि आप आधा अक्षर लिखते हैं, वहाँ पर आधा शब्द को लिखते हैं, फिर डैश का निशान लगा देते हैं, और फिर आधा शब्द कहाँ लिखते हैं, नीचे की ओर लिखते हैं। तो एमएस वर्ड में सुविधा है जिसे हाइफनेशन कहा जाता है, इसे हम ऑटोमेटिक सेट करेंगे। ऑटोमेटिक सेट करने के बाद क्या होता है कि कुछ जो शब्द आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर DIS लिखा रहा है, इसमें एक माइनस का चिन्ह आ गया है ना, और फिर नीचे यहाँ पर है ना डिस्टिंक्ट ये शब्द था, तो यहाँ पर जो है ये आधा यहाँ पर आ गया REPRE। इसके बाद यहाँ पर डैश का निशान आ रहा है और रिप्रेजेंटेड है ना, तो यहाँ पर आधा शब्द नीचे आ गया। अगर हम हाइफनेशन को नो कर दें, हाइफनेशन पे जाएंगे, इसे नो पे सेट करेंगे, तो जिन शब्दों में डैश का निशान आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं और उसे यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है पेज सेटअप करना, प्रिंट आउट निकालना। तो यहीं तक रखे हैं कि और आगे बता दूँ, बोलो। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं रखते हैं, आपके भी टाइम हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे हम सीखेंगे पैराग्राफ और एडवांस टेक्नोलॉजी। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।